आज के क्लास में बेसिक वाले वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस कराऊंगी। बेसिक वाले वर्ड मीनिंग आप चाहे बेसिक वाक्य बोल रहे हो या चाहे एडवांस वाक्य बोल रहे हो, वर्ड मीनिंग मिक्स यूज होता है इनका, तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे आप शुरुआती दौर पे अंग्रेजी सीख रहे हो या आप सीख चुके हैं, रिवीजन कर रहे हो, या आप ऑलरेडी अंग्रेजी बोलते हो, इन तीनों ही सूरतों में ये शब्द आपके काम आने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा रोज बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्दों के ऊपर आज की क्लास है। अभी तक येट शब्द का इस्तेमाल होता है, YET, येट इसको पढ़ते हैं। अभी तक इसका मतलब होता है और इस्तेमाल कुछ यूं होता है, आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया, भुगतान नहीं किया। यू हैव नॉट पेड येट, यू हैव नॉट पेड येट, आपने अभी तक भुगतान नहीं किया या आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया। यू हैव नॉट पेड येट। जल्दी ही, क्या है? जल्दी ही, यानी कि सून। क्या है इसका मतलब? सून। वह जल्दी ही आ गया, ही केम सून। वह जल्दी ही आ गया, ही केम सून। हे एवरीवन, वेलकम टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास। स्वागत है आपका आज के क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज की क्लास में बेसिक वर्ड मीनिंग वाली क्लास करा रही हूं। प्रैक्टिस कह लीजिए इसको, या नए शब्दों का एडिशन आपके दिमागी डिक्शनरी में कह लीजिए, या कुछ नया इस्तेमाल शब्दों का कह लीजिए। तीनों ही सूरतों में ये क्लास आपके लिए जरूरी है, तो पूरी क्लास को देखें। साथ ही बता दूं, ऐप जो है बी बैंकर इंग्लिश का, आप लोग कितने दिनों से बोल रहे थे मैम ऐप के लिए, तो ऐप जो है वो लॉन्च हो चुकी है जैसा कि आप सबको पता है। और वहां पर प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश की बैच जो पहले जो है वो कराई जाती थी टेलीग्राम, ईमेल, मतलब जैसी सहूलियत होती थी उसके द्वारा, अभी जो है वो व्हाट्सएप पर आप उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि अभी जो है ऐप पर कराई जा रही है कोर्स। प्रीमियम स्पोकन की बैच है। कई बार जो है लोग नहीं कर पाते थे क्योंकि 2499 जो है मतलब लगता था ज़्यादा है, तो इसी वजह से ऐप लॉन्च होने की खुशी में ये सिर्फ 299 में कराया जा रहा है। 2 महीने की कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आती है ये कोर्स। उसके साथ इसमें आपको नोट्स, PDF वगैरह मिल जाते हैं, होमवर्क दिया जाता है, आंसर शीट प्रोवाइड की जाती है, वीडियो लेक्चर्स तो है ही है इसमें। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश बैच में मिल रही है। 2499 का कोर्स मात्र 299 में कराया जा रहा है। इससे आगे जानकारी के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं आप कि आपको कोई जानकारी अगर एक्स्ट्रा में चाहिए, या अगर आपने ऑलरेडी कोर्स ले रखी है, आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो भी आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। समय का जरा ध्यान रखा करें, सुबह 10 से शाम के 6 तक आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। फ्री क्लास चाहिए, ई बुक्स वगैरह के बारे में लिंक वगैरह चाहिए, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। ई बुक्स लेने के लिए इस वाले वेबसाइट पर जाकर के आप हमारी ई बुक्स परचेज कर सकते हैं। ई बुक्स परचेज करने के बाद उनको डाउनलोड करना बेहद ज़रूरी है, तो मेक श्योर करें कि आप ई बुक को जब लें फिर उनको डाउनलोड कर लें। ऐप पर कैसे रजिस्टर करना है और क्या प्रोसेस करना है वो क्लास के लास्ट में बताऊंगी। चलिए अभी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बाद में कहेंगे लेटर। क्या कहेंगे? लेटर। देखिए, एक होता है लेटर यानी कि चिट्ठी, उसको थोड़ा सा उसकी स्पेलिंग में बदलाव, मतलब उच्चारण, सब चीज में बदलाव। लेटर, मैं आपको उच्चारण ताकि आपको रेफरेंस इसलिए दे रही हूं ताकि आपको उच्चारण करने में आसानी हो। क्या कहेंगे? बाद में, यानी कि लेटर। मैं आपको बाद में बता दूंगा। आई विल लेट यू नो लेटर, आई विल लेट यू नो लेटर। शीघ्र या वक्त से पहले अर्ली। क्या कहेंगे? अर्ली। शीघ्र या वक्त से पहले हो जाएगा अर्ली। जैसे वह सुबह घर से वक्त से पहले निकल गया। मान लीजिए कोई 10 बजे ऑफिस जाता है, किसी दिन मीटिंग के चक्कर में हो सकता है इंसान जो है वो जल्दी घर से निकल गया, समय से पहले 10 बजे जाता है रोज ऑफिस, 8 ही बजे आज निकल गया, तो वो अर्ली चला गया घर से। कैसे चला गया? ही लेफ्ट होम अर्ली इन द मॉर्निंग। वक्त जो एक डिसाइडेड है, उससे पहले अगर कोई व्यक्ति मतलब अपने गंतव्य पर जाता है तो वो अर्ली कहलाता है। तो इस्तेमाल करेंगे शब्द देन का, THEN, देन का इस्तेमाल करेंगे तो के जगह पर। तो तुम क्या करोगे? What will you do then? तो तुम क्या करोगे? What will you do then? वहां इस्तेमाल करेंगे शब्द देयर का, THERE, देयर।
वहां यानी कि देयर। हम लोग वहां जाएंगे, वी विल गो देयर। हम लोग वहां जाएंगे, वी विल गो देयर। यहां, हियर, HERE, हियर। यहां यानी कि हियर। जैसे वे लोग यहां आएंगे, दे विल कम हियर। वे लोग यहां आएंगे, दे विल कम हियर। दूर यानी कि फार, क्या इस्तेमाल करेंगे? फार। दूर यानी फार शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत दूर है, इट इज टू फार। यह बहुत दूर है, इट इज टू फार। बढ़ते हैं आगे। पीछे या वापस, बैक का इस्तेमाल करेंगे, BACK, बैक का इस्तेमाल करेंगे पीछे या वापस जैसे शब्दों के लिए, अगर आप हिंदी में यूज कर रहे हैं तो। अपनी जगह पर वापस जाओ, अपनी जगह पर वापस जाओ। गो बैक टू योर सीट, गो बैक टू योर सीट। अपनी जगह पर वापस जाओ, गो बैक टू योर सीट। बढ़ते हैं आगे। घर के अंदर कहेंगे इंडोर, क्या कहेंगे? इंडोर। घर के अंदर यानी कि इंडोर। वह घर के अंदर ही रहता है, ही रहा। वह घर के अंदर ही रहा, ही स्टेड इंडोर्स। ही स्टेड इंडोर्स। वह घर के अंदर ही रहा, ही स्टेड इंडोर्स। बढ़ते हैं आगे। बाहर यानी कि आउट। बाहर इस्तेमाल करेंगे शब्द आउट का। जैसे वह बाहर चला गया, ही वेंट आउट। वह बाहर चला गया, ही वेंट आउट। बढ़ते हैं आगे। अभी अभी इस्तेमाल करेंगे शब्द जस्ट का। किसका इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल करेंगे शब्द जस्ट का। अभी अभी यानी कि जस्ट। वह अभी अभी आया, ही जस्ट अराइव्ड। वह अभी अभी आया, ही जस्ट अराइव्ड। बहुत। TOO, टू का इस्तेमाल करेंगे जब आपको कोई चीज ज्यादा दिखानी हो, जोर डाल करके कहना हो, तो टू का इस्तेमाल किया जाता है और उच्चारण भी जोर डाल के किया जाता है। ये बहुत नरम है, इट इज टू सॉफ्ट। यह बहुत नरम है, इट इज टू सॉफ्ट। लगभग इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑलमोस्ट का। किसका इस्तेमाल करेंगे? ऑलमोस्ट का। मैं लगभग भूल ही गया, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट। मैं लगभग भूल ही गया, आई ऑलमोस्ट फॉरगॉट। बहुत इस्तेमाल करेंगे शब्द वेरी का। ये भी ना जोर डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बहुत सुंदर है तो वेरी ब्यूटिफुल, है ना? सुंदर, ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर है, वेरी ब्यूटिफुल। इस तरीके से। जैसे वह बहुत व्यस्त थी, शी वॉज वेरी बिजी। वह बहुत व्यस्त थी, शी वॉज वेरी बिजी। काफी। क्वाइट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? क्वाइट शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ये काफी सुरक्षित है, इट इज क्वाइट सेफ। यह काफी सुरक्षित है, इट इज क्वाइट सेफ। अच्छा इस्तेमाल करेंगे शब्द वेल का। अच्छा यानी कि वेल। वह पियानो बहुत अच्छा बजाती है, शी प्लेज द पियानो वेरी वेल। शी प्लेज द पियानो वेरी वेल। रादर, के बजाय, जैसे इसके बजाय मैं वो करना पसंद करूंगा या करूंगी, है ना? तो उसकी अंग्रेजी होती है रादर। क्या अंग्रेजी होती है? रादर। मैं फिल्म देखने के बजाय टहलने जाना चाहूंगा, आई वुड रादर गो फॉर अ वॉक देन सी द मूवी। ठीक है? रादर मतलब किसके? इसके बजाय आप वो करना पसंद करेंगे तो आप रादर शब्द का इस्तेमाल करेंगे। उचित यानी कि फेयरली। उचित क्या इस्तेमाल होता है? इस्तेमाल होता है शब्द फेयरली। वह उसके साथ उचित व्यवहार नहीं करता है, ही डजंट ट्रीट हिम फेयरली। ही डजंट ट्रीट हिम फेयरली। इसे कहते हैं ना कि अरे ये फेयर नहीं है, ये फेयर नहीं है ना? मतलब सही नहीं है। फेयर गेम नहीं था मतलब सही गेम नहीं था। राइट? समझ में आ रही है बात? हमेशा यानी कि ऑलवेज। हमेशा यानी ऑलवेज। वह हमेशा देरी से नहीं आता है, ही डजंट ऑलवेज कम्स लेट। वह हमेशा देरी से नहीं आता है। एक बार यानी कि वंस। एक बार यानी वंस।
वह महीने में एक बार मॉल जाती है। शी गोज टू द मॉल वंस अ मंथ। शी गोज टू द मॉल वंस अ मंथ। आमतौर पर इस्तेमाल होगा यूजुअली। किसका इस्तेमाल होगा? यूजुअली, आमतौर पर यानी कि यूजुअली। हम आमतौर पर रविवार को रेस्टोरेंट जाते हैं। We usually go to restaurant on Sundays. We usually go to restaurant on Sundays. आसानी से, easily, किसका इस्तेमाल करेंगे? easily, आसानी से यानी कि easily। जैसे हमने इसे आसानी से किया, we did it easily. We did it easily. चुपचाप यानी कि quietly। चुपचाप का मतलब क्या होता है? चुपचाप का मतलब होता है quietly। उसने चुपचाप कहा। She said quietly या she said so quietly। उसने चुपचाप कहा। She said quietly या she said so quietly। शायद ही कभी इस्तेमाल होगा rarely। क्या इस्तेमाल होगा? रेयरली। शायद ही कभी मतलब जो चीज ना कभी कभार होती हो और मतलब ना के बराबर होती हो, तो शायद ही कभी। जैसे मैं शायद ही कभी उसे देखता हूं। आई रेयरली सी हिम। आई रेयरली सी हिम, मैं शायद ही उसे कभी देखता हूं। आई रेयरली सी हिम। राइट? तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने वर्ड मीनिंग सीखे, है ना। मिक्स वर्ड मीनिंग कराए मैंने आपको, जो बेसिक इंग्लिश में, इंटरमीडिएट इंग्लिश में और एडवांस इंग्लिश तीनों जगह पर काम आती हैं, है ना। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और ऐप पर रजिस्टर कैसे करना है चलिए बता दूं। ऐप को जैसे ही आप पहली बार प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पे जाकर के डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, आपको सबसे पहले दो ऑप्शन दिखेगा ऐप के अंदर, लॉगिन और रजिस्टर नाउ। आप पहली बार ऐप पर आ रहे हैं तो आपको रजिस्टर नाउ करना होगा, फिर अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालना होगा, फिर एक 6 डिजिट का पासवर्ड सेट करना होगा। आप आसान पासवर्ड सेट करें ताकि आपको याद रहे। फिर रजिस्टर बटन पर क्लिक कर दें, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। फिर कोर्सेज को क्लिक करें, उसके बाद आपको रिकॉर्डेड क्लासेस पर जाना है, यहाँ पर क्लिक करें। फिर व्यू नाउ को क्लिक करें, फिर क्लासेस पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने एक लिस्ट खुल जाएगी क्लास 1 से लेकर के P क्लास 60 तक। वहां पर आपको क्या करना है, हर क्लास के सामने आपको अनलॉक नाउ लिखा हुआ दिखेगा, ठीक है। अब क्लास 1 का जो अनलॉक नाउ है उसको क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते के साथ आप इस वाली पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर कूपन को क्लिक कर दीजिए, फिर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। फिर आप पेमेंट पेज पर पहुंच जाएंगे जहां पर 299 का पेमेंट आपको करना है, जो आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबीविकी, फ्री चार्ज, कोई सा भी यूज करते हो इंटरनेट पेमेंट के लिए, ऑनलाइन पेमेंट के लिए, कोई सा भी पेमेंट मेथड अगर आप यूज करते हैं, आप उसका यूज करके आराम से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट आपने कर दिया, आपका एडमिशन हो गया, पेमेंट सक्सेसफुल, एडमिशन सक्सेसफुल। अब जो क्लास अनलॉक नाउ थी वो अब स्टार्ट नाउ हो जाएगी, और स्टार्ट नाउ हो गई मतलब आप उस क्लास को देख सकते हैं। राइट? क्लास की पीडीएफ के लिए पीडीएफ सेक्शन में जाकर के पीडीएफ को देख सकते हैं। होमवर्क अपना बना करके कॉपी पे होमवर्क से मिला सकते हैं, सही बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं, ये सारी चीजें आपको जो है वो मिल जाएंगी। इसके साथ कोई दिक्कत होती है अगर इसके बाद भी, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक। इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं सुबह 10 से शाम के 6 तक ई बुक्स की जानकारी के लिए या फ्री क्लासेस लेने के लिए। इसके अलावा इस वाली वेबसाइट पर जाकर के आप हमारी ई बुक्स ले सकते हैं, जैसे कि ग्रामर की ई बुक है, 1000 वोकैबुलरी की ई बुक है, टेंसेस की मास्टर क्लास की ई बुक है, साथ ही मिनी स्पोकन की ई बुक है, बेसिक प्लस की ई बुक है। ये सारी ई बुक्स आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम का चैनल इस लिंक के जरिए ज्वाइन करें, नहीं तो इस नंबर के जरिए ज्वाइन करें, नहीं तो बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस लिख करके सर्च करके 17-18 सब्सक्राइबर्स है ये देख करके सर्च करें और उसको ज्वाइन करें। राइट? तो चलिए, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।